बहुत दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको ये हम मानते हैं कि वो समांतर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? समांतर। और समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वो किस तरीके से प्रतिबिंब उनका बनता है देखते हैं हम लोग, है ना। इस मोमबत्तियां को कौन पकड़ेगा? हम पकड़ लीजिए। जल जाएंगे तो थोड़ा सा जरिएगा। अब इस पर्दे को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा है ना, थोड़ा बढ़ाते आइए। थोड़ा सा तेजी से बढ़ा सकते हैं। आप आवाज मत करिए प्लीज। देखिए इसको और सीधा करो बेटा, इस तरीके से, है ना। बस बस, आप सभी लोग नहीं बोलेंगे प्लीज। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इस हाथ को, ठीक है। अब हल्का सा इसको पीछे करिए, बहुत हल्का सा, आप पकड़े रहिएगा उसको, है ना। मने आप एकदम ये फोकस पॉइंट है आपका, है ना, जिससे एक खिड़की के उस पार की माने अनंत से आने वाली, बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर फोकस हो रही हैं और आपको एक कलरफुल इमेज यहाँ मिल रही है। आप बात करेंगे प्लीज। आपको एक कलरफुल इमेज और क्लियर इमेज यहाँ मिल रही है ना। मने अभी एकदम उल्टा इमेज बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, एकदम स्पष्ट बन रहा है। सुजीत इसको आप नजदीक से दिखाओ बेटा। एकदम उल्टा इमेज, कलरफुल इमेज बन रहा है वस्तु का। उल्टी मोमबत्ती दिख रही है आपको, माने ये फोकस बिंदु पर है। कहाँ पर है ये? अभी फोकस बिंदु पर है ना। एकदम बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं। अब हम, ठीक है, और धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे, एकदम एकाएक आगे नहीं। अभी वस्तु अनंत पर थी, माने काफी दूर थी। ये तो यह माने वक्रता केंद्र से क्या थे? बहुत दूर थी। तब इसका प्रतिबिंब आपने इसके फोकस बिंदु पर देखा, यहाँ पर, है ना। अब वस्तु पास आ रही है। कहाँ आ रही है? और टू एफ यानी वक्रता केंद्र के ठीक पीछे, है ना। आपने देखा था जब वस्तु बहुत दूर थी तो उसका प्रतिबिंब कैसा था? उल्टा था, छोटा था, वास्तविक था, उल्टा था ना। अब देखिए जब वस्तु नजदीक आ गई, है ना, और यहाँ तक करिए, बस यहीं पर करिए, है ना। अब जबकि वस्तु आपके 2F यानी वक्रता केंद्र के ठीक पीछे है। वक्रता केंद्र के कहाँ है? ठीक पीछे। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, इसको पीछे करिए प्लीज, पीछे करिए, एकदम पीछे, इतना स्पीड से नहीं, और नहीं उतना दूर नहीं। हाँ हम बता रहे हैं ना। हल्का सा आगे आइए, हल्का, बहुत आराम से चलिए, ठीक है। अभी क्लियर इमेज आ रही है आपको। अभी भी छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान रखिएगा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ध्यान रखिए कि अभी बिंब कहाँ है? वस्तु कहाँ है? आपके वक्रता केंद्र के पीछे है, वक्रता केंद्र के पीछे। और आपकी प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? फोकस बिंदु के पीछे, फोकस बिंदु के और पीछे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। कैसा बन रहा है? उल्टा, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? है ना। अगर वास्तविक न होता तो हम इसको पर्दे पर न प्राप्त कर पाते, है ना, ठीक है। पीछे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। कैसा बन रहा है? उल्टा, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है ना। अगर वास्तविक न होता तो हम इसको पर्दे पर न प्राप्त कर पाते, है ना, ठीक है, ठीक है। आप बाहर चले जाएं अगर बात करना है बेटा। को या बिंब को और इधर आगे करते हैं। यहाँ आप इस वक्रता केंद्र पर लाइए तो अब अभी इमेज नहीं बन रहा है। और आप पीछे भी जाइए, यहाँ भी नहीं बन रहा है। अब इसको और आगे करिए, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ बनता है। और आगे बढ़ाइए और आगे आइए। 1
ठीक 2f पर बन रहा है ना। आपने इधर 2f पर वस्तु रखा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 2f। माने अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f पर, दूसरे साइड के वक्रता केंद्र पर बनेगा, है ना। ये क्लियर है। वस्तु के आकार का ही जितना बड़ा इसका बाती है लगभग उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब ठीक जितना बड़ा ये इसकी बाती है उतना ही बड़ा बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, है ना। और ये उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार का बन रहा है और ये 2f पर बन रहा है ना। 2f पर वस्तु है तो 2f पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। समझ में आ रही है बातें ना। और ये वास्तविक है क्योंकि हम लोग इसे पर्दे पर पा ले रहे हैं, है ना। ये कैसा है प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आप 2f और f के बीच में वस्तु को रख दीजिए, बस यही रहने दीजिए। क्या दिक्कत है? अभी आपको प्रतिबिंब मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब आप लोग धीरे धीरे पीछे जाइए, धीरे धीरे पीछे जाइए जब तक कि आपको प्रतिबिंब मिलना और स्पष्ट आएगा। बहुत पीछे मत जाइए, थोड़ा सा हल्का और आगे आइए जब स्पष्ट प्रतिबिंब मिले। हल्का सा इसको सीधा करिए बेटा, इसको सीधा नहीं करेंगे तो सही आप आकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हाँ, अभी लगभग जो है आपको हवा चल रही है। अभी जो प्रतिबिंब आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? ये प्रतिबिंब हाँ बिंब से थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है ना। जो बिंब आपका है उससे थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है ना। और ये कहाँ मिल रहा है? इधर आपका बिंब 2f और f के बीच में है तो ये प्रतिबिंब आपका 2f के आगे मिल रहा है, अनंत और 2f के बीच में। कहाँ मिल रहा है? अनंत और 2f के बीच में। ठीक है ना। अब आप इस चीज को और धीरे धीरे इधर लाइए, माने हाँ, और इधर नजदीक लाते जाइए। बस अभी इकट्ठा ठीक इस पर मत लाइए, है ना। थोड़ा सा पीछे रखिए। आप लोग थोड़ा पीछे जाओ बेटा, और पीछे जाइए और पीछे जाइए। अब इस प्रतिबिंब जो है उसका साइज बढ़ रहा है। प्रतिबिंब का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। माने जैसे जैसे वस्तु फोकस के नजदीक आती है, जैसे जैसे वस्तु फोकस के नजदीक आती है, फोकस बिंदु के, तो दूसरी तरफ जो बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति बढ़ती जाती है। प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जब वस्तु ठीक फोकस बिंदु पर होगी, आप इसको यहां पर कर दीजिए फोकस बिंदु पर, तब वस्तु का या बिंब का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो काफी दूर बनता है ना, जिसको हम यहाँ पर्दे पर ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते, काफी दूर मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पर आपको प्रतिबिंब पाना है तो आप ऐसे पकड़े रहिए उसी बोर्ड में चिपका करके इसको, ठीक है। इस पर अगर प्रतिबिंब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, है ना। देख रहे हैं? यस सर। अब हम जब फोकस बिंदु पर आएंगे, अब जब अभी इसके अभी जो प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा बन रहा है ना, क्योंकि ये फोकस के नजदीक है ना। लेकिन अब एकदम जब हम फोकस बिंदु पर वस्तु को कर देते हैं तब उसका बहुत दूर प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। अभी यहां पर हमको नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है बेटा। अब और आगे देखिए, जब हम वस्तु को फोकस से आगे, जब वस्तु को हम क्या करें? फोकस से आगे, माने ये जो प्रकाशिक केंद्र O है और फोकस बिंदु के बीच में जब हम वस्तु को कर दें तब प्रतिबिंब हमको नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। वेरी गुड। अब जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है।
कैसा बनता है? जो पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है ना। क्लियर है? और ये कहाँ बनता है? ये बिंब की ओर ही बनता है। किधर बनता है? बिंब की ओर। हाँ, जिधर ये है आपका वस्तु, इधर ही प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो इधर है ही मिलेगा, तो हमको इधर से देखना पड़ेगा, है ना। आप इधर से देखिए, मोमबत्ती बड़ा दिख रही है ये। हाँ, आप देखिए इधर से मोमबत्ती बड़ी दिख रही है। आप है ना, आराम से सभी लोग देख सकते हैं। मोमबत्ती इधर दिखेगी आपको और बड़ी दिखेगी, है ना। दिख रहा है क्या? हाँ। यहाँ पर मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर हम पर्दा रखेंगे तो पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमको नहीं मिलेगा। इधर तो नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर बनता है, बड़ा बनता है। केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में जब वस्तु प्रकाशी केंद्र, ये देख रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस बिंदु के जब बीच जब वस्तु रहती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की ओर बनता है, आभासी बनता है ना। वस्तु की ओर आभासी सीधा बनता है। और उधर वाले सब प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे? उल्टे। केवल एक स्थिति ऐसी है जब प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। कौन सी स्थिति है? जब वस्तु कहाँ रहती है वस्तु? कहाँ रहती है वस्तु? देखो ना, ये वस्तु है। कहाँ है? ये क्या है? एक प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु यहाँ से, और ये फोकस ये बीच में। वो कई कंडीशन है, यहाँ रहेगी तो क्या होगा, यहाँ रहेगी तो क्या। ठीक है ना। तो जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, और आभासी होता है। इसको हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है ना। अब आप सूक्ष्मदर्शी देखते हैं ना। अब सूक्ष्मदर्शी में हम कैसे प्रतिबिंब देखते हैं देखिए, उसको भी बताते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होता है वो रखा जाता है कहाँ? ये आपके यहाँ पर 2F और F1 के बीच में। कहाँ रखा जाता है? 2F और F1 के बीच में। अब आइए, 2F और F1 के बीच में जब यहाँ वस्तु होती है तब वस्तु का वो ये उसी तरह दिखाई देगा लेकिन बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा, है ना। माने 2 बार उसका आवर्धन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका सूक्ष्मदर्शी भी काम करता है ना। जब पहली बार वस्तु कहाँ होती है? F1 के बीच में, है ना। तो इसका प्रतिबिंब बना, थोड़ा बड़ा बना और इधर की ओर बना, है ना। अब इस पर तुम्हारा आपका नेत्रिका वाला लेंस है, ठीक है। तो उसके कहां पर ये आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, है ना, आपके फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इधर की ओर बनेगा, एक बार और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 2 बार वस्तु का बड़ा बनना होता है, तब आपकी आंखों तक उस वस्तु का बिंब पहुंचता है। तो इस तरीके से हम सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को अधिक गुना बड़ा करके देख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझ पाए होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।